हेलो दोस्तों, आज चाइना किट का एक कलर प्रॉब्लम का ऊपर वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, कलर प्रॉब्लम के ऊपर मेरे चैनल पर बहुत वीडियो है, ठीक है। और कलर प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है उसका ऊपर डिटेल बहुत वीडियो बना के रखा है। तभी आज का कलर प्रॉब्लम टीवी मेरा पास आया, इसके ऊपर वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये चाइना किट है और ये किट एक स्मॉल नेक वाला पिक्चर ट्यूब पर लगाया और आप देख सकते हो इसका ये बेस है, ठीक है। और अब ये बेस के बारे में डिटेल्स जानना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो उसका अंदर में एक वीडियो लिंक देख के रखा है। और दोस्तों, आप देख सकते हो ये पीसीबी का जो कलर प्रॉब्लम है, स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए ये जो कलर प्रॉब्लम, आप ध्यान से देखिए। तो ये जो कलर होता है, ये कलर प्रॉब्लम जो होता है, रेड कलर मिसिंग है, ठीक है। एक्चुअली सीआरटी टीवी का जो कलर आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर मिक्सिंग होने के बाद इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो आता है, ठीक है। तो इसलिए ये पिक्चर पर आप देख सकते हो रेड कलर नहीं है, ठीक है। रेड कलर नहीं है, रेड कलर मिसिंग है और ग्रीन और ब्लू ओके लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों, ब्लू कलर मिसिंग भी प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रीन कलर मिसिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन ये पीसीबी का जो प्रॉब्लम है रेड कलर मिसिंग। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो होता है ये सर्विस करने का तरीका सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो देखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ही दिखाता हूँ, आप मीटर पर फॉलो कीजिए। क्योंकि पिक्चर ट्यूब का तीनों मेन कैथोड पिन होता है जो 8 GB, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये स्मॉल नेक वाला बेस है और एक स्मॉल नेक वाला बेस और बिग नेक वाला बेस का जो फ़र्क होता है, इसके ऊपर मैं क्लियर करके बहुत वीडियो बनाया। तब भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा देगा स्मॉल नेक पिन और बिग नेक का पिन का जो फ़र्क होता है, कौन कौन पिन काला पिन होता है और कौन पिन फिलामेंट पिन होता है, ठीक है। तो आज दिखाऊंगा ये स्मॉल नेक वाला बेस का जो तीनों कैथोड पिन को वोल्टेज का आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कैथोड पिन है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज आप देखेगा तो आप मीटर पर फॉलो कीजिए 149 वोल्ट का आसपास, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होगा, अप डाउन करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो रीजन होता है स्क्रीन पर जो कलर आता है, कलर अप डाउन का बजाय ये वोल्टेज अप डाउन होता है, ठीक है। और उसका बाद आपको दिखाऊंगा ये G2 पिन है, ये आप छोड़ दीजिए। और उसका बाद ये कलर पिन है, ठीक है। इस पर वोल्टेज आप देखिए 176 वोल्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा अप डाउन देखा जाता है, ठीक है। और उसका बाद ये लास्ट वाला जो पिन, ये लास्ट वाला पिन वोल्टेज आप देखिए 140 50 वोल्ट का आसपास, ठीक है। तो सभी पिन अप डाउन करता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो तीनों कलर पिन होता है चाइना किट का, तीनों मेन कलर ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ठीक है। तीनों कलर ट्रांजिस्टर अलग अलग कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करके पिक्चर ट्यूब पर देता है, ठीक है। तो लगता है कि तीनों पिन का वोल्टेज ओके है, तभी इसका कलर प्रॉब्लम है, ठीक है। आप देख सकते हो रेड कलर मिसिंग है। तो दोस्तों, इसलिए जो आपको नेक्स्ट जो देखना पड़ेगा कि तीनों कलर सिग्नल जो मेन जो पीसीबी से बेसबोर्ड पर आता है, ठीक है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये एक वायर का कनेक्शन है। इधर आई के वोल्टेज जो 8 वोल्ट का आसपास होता है, जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर और आईसी जिस पर यूज़ होता है वहाँ से आता है 8 वोल्ट का आसपास, ठीक है। ये 8 वोल्ट ओके है। आपको क्लियर करके एक बार दिखाता हूँ, आप मीटर पर फॉलो कीजिए। ये देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट ओके है। और उसका बाद ये पिन को आपको दिखाऊंगा, ये एक पिन है, इस पिन पर एक कलर सिग्नल आता है। यहाँ पर 2.67 वोल्ट का आसपास है। और उसका बाद आपको एक पिन दिखाऊंगा, ये पिन पर वोल्टेज आप देखिए 2.7 वोल्ट का आसपास है। और दोस्तों, उसका बाद जो पिन आपको दिखाऊंगा
ये पिन पर दोस्तों देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो क्या लगता है? तो दोस्तों एक्चुअली ये जो पिन होता है ये रेड और उसका बाद ग्रीन और उसका बाद ब्लू पिन, ठीक है, ये तीनों कलर पिन होता है। और फिर आपको बताता हूँ, ये रेड कलर सिग्नल यहाँ पर आता है, उसका पर ग्रीन सिग्नल आता है, उसका बाद ब्लू सिग्नल आता है। तो दोस्तों उसका बाद ये लास्ट वाला पिन ये नेगेटिव है, इस पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो वायर होता है, सॉरी ये जो वायर होता है, ये वायर डायरेक्ट ये पीसीबी पर कनेक्ट है, ठीक है, ये पीसीबी पर कनेक्ट है। तो ये वायर से 8 वोल्ट और एक ग्राउंड का पिन है, और तीनों जो मिडिल तीनों जो लाइन ये RGB का सिग्नल जाता है ये आईसी से, ठीक है। ये आईसी से जो RGB पिन होता है, अब डाटा शीट फॉलो कीजिए तब आपको पता चलेगा कि ये आईसी का जो RGB पिन होता है, यह से दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस आईसी से सिग्नल आउट होने का बाद ये रेजिस्टेंस का बाद ये पॉइंट पर ये जो जैक होते हैं जैक पॉइंट पर आता है, ठीक है। और इधर आप तीनों जो डायोड दिख रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ सेट पर ये डायोड नेगेटिव का साथ कनेक्शन देखा जाता है, और कुछ कुछ सेट पर ये डायोड 8 वोल्ट सप्लाई लाइन का साथ कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि ये आईसी से वोल्टेज आउटपुट होता है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आईसी भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम हो सकता है, और ये जेनर डायोड भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों जिस कलर मिसिंग प्रॉब्लम आप देखेगा तो वो लाइन को ही आपको चेक करना पड़ेगा। तभी मैं ये डायोड पोजीशन पर अलग अलग वोल्टेज एक बार चेक करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये पोजीशन पर वोल्टेज आप देख सकते हो, मीटर पर 2 वोल्ट का आसपास है, ठीक है। और उसका बाद ये जो डायोड है, ये डायोड पर वोल्टेज देखिए 2 वोल्ट का आसपास है। और दोस्तों उसका बाद ये नीचे वाला डायोड, ये नीचे वाला डायोड पर आप देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो क्या लगता है? तो दोस्तों इसलिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस होता है, तीनों रेजिस्टेंस से वोल्टेज इधर आता है, ठीक है, ये पॉइंट पर आता है, और ये वायर का थ्रू बेस बोर्ड पर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों रेजिस्टेंस को इधर एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2.2 वोल्ट का आसपास है, ठीक है। और उसका बाद ये नीचे जो पॉइंट है यहाँ पर 2 वोल्ट का आसपास है। और उसका बाद तो दोस्तों देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, इसका टांग ये पीसीबी डैम का वजह टूट गया है, तो आपको पता चल ही गया। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस का जो सिग्नल ये सप्लाई इधर जो आता है ये काट गया, इसलिए सिग्नल नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए रेजिस्टेंस एक लगाना पड़ेगा। ये तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, और ये जो तीनों डायोड है ये 4148 डायोड है, ठीक है। और ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको दिखाऊंगा एक नया लगा के। और जो कलर प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, तो वीडियो स्टॉप हो गया, कोई बात नहीं है, तक वीडियो प्ले कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह कलर है। तो दोस्तों देख सकते हो ये तीनों रेजिस्टेंस को मैं चेंज किया, और क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है डैम के बजाय, ये सब रेजिस्टेंस का जो हालत बहुत ही ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं ये तीनों डायोड को मैं चेंज कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डायोड ओरिजिनल डायोड, इसका जो वैल्यू 33 ओम्स, ठीक है। ये डायोड का जो वैल्यू है 33 ओम्स का, तीनों डायोड का वैल्यू है। तो मैं मेरा पास 33 ओम्स नहीं है, इसलिए मैं तीनों रेजिस्टेंस को 1K रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस। और दोस्तों अभी तक मैं इसको सोल्डरिंग नहीं किया, सिर्फ लगाया, और सोल्डरिंग करके और ऑन करके आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। मैं एक हाथ से कैमरा काटता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा काट देता हूँ।
तो दोस्तों फाइनली ये रेजिस्टेंस में लगाया और मैं सेट पर लाइन दे दिया। अब देख सकते हो इसका रेड कलर जो मिसिंग प्रॉब्लम था ये आ गया। लेकिन दोस्तों ये पिक्चर का जो रेड कलर प्रॉब्लम था ये आ गया और आप रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर ये सब कुछ आप आपका हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ भी कलर आपका हिसाब से ये बड़ा और कमा आप काट सकते हो सर्विस मोड ओपन करके, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आपको देखा है ये रेजिस्टेंस चेंज करके आपका पास इस तरह प्रॉब्लम नहीं आ सकते हो। तो और जो रीजन होता है आपको बताया वो ध्यान दीजिए। और उसका साथ जो रीजन होता है ये देखिए, ये जो तीनों सिग्नल यहाँ पर आता है, ठीक है, ये जो तीनों सिग्नल यहाँ पर आता है और आने के बाद ये तीनों पॉइंट से और एक एक अलग अलग रेजिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों रेजिस्टेंस, कुछ भी रेजिस्टेंस भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है और उसका बाद ये रेजिस्टेंस का थ्रू तीनों ट्रांजिस्टर पर सिग्नल जाता है। तो दोस्तों तीनों ट्रांजिस्टर, कुछ भी ट्रांजिस्टर भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये आप ध्यान दीजिए। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का जो बायसिंग पार्ट्स होता है ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये पीसीबी का डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए। और दोस्तों आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हो तो मैं एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप बनाया। आप टेलीग्राम ग्रुप पर आने का बाद आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।